जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 18 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 फेब के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 18 फेब के दिन। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 फेब के दिन। वेरी गुड। चलिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ। 13 4 17 स्टार। आपने किसी से मूव ऑन किया है, आपका डिवोर्स हो चुका है। आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं, या ये डिवोर्स लेके आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके सपने आपसे पूरे हो सकते हैं। आप ही के साथ इन्होंने सपने देख रखे हैं, आप ही इनकी मेन फीमेल हैं या फिर आप इनके मेन मेल हैं। आप ही ने इनके दिल पे कब्जा जमा रखा है, आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 4 8 8 7 3 4 4 8 8 7 3 4। तो यहाँ पे 44 88 आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। आपकी एज हो सकती है 44, आपका बर्थ ईयर हो सकता है 88 एंड बस। तो चलिए यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इनको सुकून आपके पास मिलता है। ये भी पॉसिबल है कि ये कोई डिवोर्सी पर्सन है, इनकी शादी एंड हो चुकी है एंड ये आपके पास किसी तरह के काउंसलिंग के लिए आए थे, किसी तरह के इलाज के लिए आए थे। मे बी आपके पार्टनर डिप्रेस हो गए थे। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जिसकी शादी टूट गई है। आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट नहीं साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। एंड आप लोग न्यूरो के डॉक्टर भी हो सकते हैं। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने किसी भी तरीके से इनको काउंसिल किया है, आपने इनको पैसिफाई किया है, या फिर आप इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके पास आके इनको सुकून मिलता है, क्योंकि इनको जितनी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप भी ऐसी ही कंडीशन से निकल चुके हैं या गुजर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे इनकी हर मुसीबत का इलाज आपके पास है। इस लेवल की मुझे को डिपेंडेंसी दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादातर मुझे फीलिंग आ गई है कि ये किसी और के साथ मैरिड है। जैसे इंसान शादी किसी और से कर रहा है, खुशी किसी और के पास है एंड वो लटक गया है। वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। मतलब शादी तो हो गई आपकी ना, उसके बाद आपका सुकून किसी और के पास पहुंच गया। तो इनको, जैसे इंसान को लगता नहीं है कि मैंने गलती कर दी, क्या मुझे शादी क्या इनसे करनी चाहिए थी, या मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो ऐसी कुछ कंडीशन भी हो सकती है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने अपना सारा फोकस अपने काम पे लगा दिया, एंड इस चक्कर में ये भी भूल गए थे कि उस वक्त आपको इनकी ज़रूरत थी। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग या तो डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया हो सकता है, काफ़ी दिक्कतें देखी हो सकती हैं। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो इस पूरे सिनेरियो में आपका कोई फॉल्ट नहीं था। आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया हो सकता है, आप इनके लिए डिवोटी हो सकते हैं, आपका इनसे इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे भागते रहे हैं, बचते रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पे 8 8 16 है, टॉवर आ गया है। मुझे दिख रहा है कि आपको छोड़ के भाग गए थे। इन्होंने बगैर किसी क्लोजर के ये गायब हो गए। इनको ऐसा लगने लगा कि जैसे
ये गलत हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ही चांसेस मुझे ज़्यादा आ रहे हैं कि जैसे किसी और के साथ मैरिड होते हुए सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे, या फिर आप क्या कहेंगे, आपकी फैमिली क्या कहेगी, इनकी फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी में इनकी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसी चीज़ें सोच के मुझे दिख रहा है ये छोड़ के भाग गए। एंड इन्होंने आपको आंसर करना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आपका क्या होगा। यस, एंड मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ से ये भागते रहे हैं वही चीज़ अब इनको आपके पास आने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस सिर्फ आपके साथ है। ओके, देखिए यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक चला है। 5 ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम तक इसी कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, दुविधा में रहे हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन के कार्ड बहुत आए हैं। मतलब आपके पार्टनर लटके रहे हैं जितने टाइम तक ये आपसे दूर रहे हैं। ऐसा नहीं बहुत मज़े में रहे हैं, ये बहुत परेशान थे, लेकिन फिर फाइनली वही चीज़ है कि इनको सुकून आपके पास ही मिला, तो इनको रियलाइज़ हो गया कि मुझसे गलती हुई थी, अपनी फीलिंग से भाग के मैंने गलत किया। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग वर्किंग हो सकते हैं। अगर वर्किंग नहीं भी हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं। कोई आपसे झूठ बोल सकता है, कोई आपसे झूठ बोल के आपके पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करवा सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सा सेफ्टी बरतनी है। 7 4 11 जस्टिस, 8 7 15 आ गया है यहाँ पे डेविल का कार्ड। मुझे तो आप ही वर्किंग लग रहे हैं। सब लोग नहीं होंगे, लेकिन जितने लोग भी वर्किंग हैं उनके लिए मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर है, कोई आपका पैसा उड़ाना चाहता है। हालांकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेके पॉजिटिव हैं, मतलब आपने कस के पकड़ रखा है। 8 4 12, एंड यहाँ पर 8 7 15। या तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें, या तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में पता नहीं हो सकता है, या तो फिर आपको कुछ जानकारी में आपकी कमी है, नॉलेज कम हो सकती है। पैसे को सेव कैसे करना है, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, कौन सही पर्सन होगा, बहुत सारी चीज़ों में आप अननोन हो सकते हैं, इग्नोरेंट हो सकते हैं, जिसका फ़ायदा कोई डेविल उठा सकता है। आपकी इनोसेंस का फ़ायदा कोई उठा सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि अपनी जानकारी बढ़ाइए, किसी भी आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपकी शादी हो चुकी थी, लेकिन आपको किसी ने धोखा दिया था पैसे के चक्कर में, जैसे आपका पैसा हड़प लिया गया। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपका लाइफ में पैसे को लेके काफ़ी लॉस हुआ हो, जैसे लोग आपके पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। इसका रीज़न मेन यही है कि आप इनोसेंट हैं, आप सीधे साधे हो सकते हैं, तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं कि। लेकिन मुझे अब आपकी एनर्जी एम्प्रेस की दिख रही है। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं, आप लोग CEO हो सकते हैं, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, आप लोग वर्किंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर नहीं है तो आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। एंड अगर ये भी नहीं है तो अथॉरिटी तो आपकी है, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, नहीं तो आपके घर में आपकी चलती है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एम्प्रेस वाली है। तो अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी आपको बच के रहना है, क्योंकि गलती तो कभी भी हो सकती है। 8 3 11, 11 का मतलब हो गया ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग भी आ रही है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, आप किसी और से मैरिड हैं, प्योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, लेकिन आप डिवोर्सी हैं। ओके, एंड जो रेस्ट ऑफ द पर्सन है वो सबके सब सिंगल हैं। ओके,
तो यहाँ पे 8 3 11 की एनर्जी आई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। यस, हालांकि अब आपको जस्टिस की उतनी नीड नहीं है क्योंकि आप लोग एम्प्रेस हैं, अथॉरिटी में आप हैं। तो आपके पार्टनर को पता है कि पावर आपके पास है। ये क्या करना चाहते हैं वो अब सेकेंडरी चीज़ हो गई। मतलब मेन चीज़ मैंने बताई ना आपको कि पहले आपको इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी तब ये भाग गए थे। अब आपको ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं है, अब आपके पास पावर है। तो आपके पार्टनर को पता है कि ये तो चाहते हैं अब आपके पास आना, बट मतलब सिचुएशन पलट गई है। अब आपकी मर्जी होगी तो आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप इनको नो बोल देंगे। इसी वजह से ये अटके पड़े हैं। ओके, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की है। यस, यहाँ पे 7। यस, आपकी नज़र में इनकी इमेज डेविल वाली हो सकती है। मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि अगर आप डिवोर्सी हैं तो ये आपका वही डिवोर्सी पार्टनर है जो आपको छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने आपके साथ पैसे के चक्कर में शादी की हो सकती है, लेकिन फिर इन्होंने आपको छोड़ दिया। मे भी इनको कोई दूसरा शिकार मिल गया हो, फिर इन्होंने उससे कर ली हो, लेकिन देन इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ है। तो ये थोड़ी सी एनर्जी भी आ रही है, जिसके साथ कनेक्ट हो वो रख सकता है। अदरवाइज मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जिसने आपको एक बार धोखा दिया है उसके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग सुधर जाते हैं, तो आपको ये चेक अपने दम पे करना है, अपनी इंट्यूशन को, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं, जैसे किसी को ईश्वर ने कोई ब्लेसिंग दी हो एंड वो जैसे किसी के हाथ में हीरा आ गया हो और वो उसको पत्थर समझ के ट्रीट कर रहा हो। तो यही सिचुएशन आपके पार्टनर की है कि ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, लेकिन आपने दिखा दिया कि आप क्या चीज़ हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। अब इनको आपसे ज़्यादा प्यारा कोई और दिख नहीं रहा है। लेकिन मतलब यहाँ पे कंडीशन वही है कि आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ में उतने ही नीडी बन चुके हैं जितने कभी आप इनके लिए थे। तो टेबल टर्न हो चुकी है। अब आपके पार्टनर को वही टेस्ट मिल रहा है जो इन्होंने कभी आपको दिया था। 4 की एनर्जी आ गई है। 4 राहु। काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे आपके पार्टनर एंड ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग अपने पे फोकस हैं। आप लोगों के लिए अब सेल्फ लव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड ये चीज़ भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख दे रही है, लेकिन इनकी गलती इतनी है तो ये आपको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, नो डाउट। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स से एक कार्ड दीजिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको क्या रिलीज़ करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है। ये पास्ट भी हो सकता है आपका, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है जो धोखेबाज था। तो अगर आपके पार्टनर धोखेबाज से, इन्होंने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, तो इनको रिलीज़ करके आप आगे बढ़िए। ओके गाइज, जय माता दी।